घाटशिला उपचुनाव में चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन आखिरी दिन चंपाई सोरेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा का विषय है। पहली बार चंपाई सोरेन मीडिया के सामने भावुक रहे। चंपाई सोरेन ने पॉइंट वाइज आज बातचीत की है। आज हम आपको चंपाई सोरेन के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एनालिसिस बताने वाले हैं कि ये कितना इंपैक्टफुल रहने वाला है। सबसे पहले चंपाई सोरेन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मीडिया के सामने आंसू बहा करके। चंपाई सोरेन बोले कि पूरा झारखंड आंदोलन हुआ, मैं कभी नहीं रोया। टाटा टिस्को से मेरी भिड़ंत हुई, मैं कभी नहीं रोया। लेकिन भरी विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायक थे, आरजेडी के विधायक थे, और मुझे वहां रो लिया, रोना आ गया। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन ने मुझे कहा कि मैं प्रभारी मुख्यमंत्री था, मैं सिर्फ कुर्सी की देखभाल कर रहा था। मेरे अगले 3 दिन के सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले वो अंश आपको सुनना चाहिए। ये अंश आप सुनिए। मैं सोता था, उस समय हम नहीं रोया था, उस दिन नहीं रोया था हम, लेकिन जो अपमान किया ना उस दिन, हम दिल हिल गया। मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। एक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का, जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था, सारा कार्यक्रम को होल्ड कर दो। उस समय आंसू मेरा गिरा, विधायक दल के बीच में हम आंसू गिरा। सुना आपने? इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जो हेमंत सोरेन या हेमंत सरकार को फिर से पावर में लाने वाली योजनाएं हैं, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे मैया सम्मान हो, ये तमाम योजनाएं चंपाई सोरेन की देन है। चंपाई सोरेन ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन की अपनी एक भी योजना नहीं है, ये सारी योजना मेरी है, जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए। इस पार्टी को हम संकट के समय हमने बचा दिया, सरकार को बचा दिया, राज्य की जनता के लिए। आज हमने निर्णय लिया था, वो 7 साल में वो निर्णय नहीं लिया। जो चाहे 200 यूनिट बिजली का माफ हो, चाहे मैया योजना जैसा योजना, जैसे अबुआ आवास, ये छोड़ के एक भी कोई काम नहीं किया है। न यह का हम ये शुरुआत किया तो कुछ चीज तो जो आदिवासी का दिल का बात, जो प्राइमरी से ओल्ड चीज की अपना भाषा से पढ़ाई करने हम शुरू कर दिया था, आदेश वो दबा दिया। तो ऐसा कौन सा आपने काम किया है? आज हमको इस तरह से रोला दिया। उस दिन पूरा विधायक दल के बीच में कांग्रेस का था, जेएमएम का था, आरजेडी का, जिस समय हमको अपमान किया, हमारा 3 दिन का हमारा कार्यक्रम को होल्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया कि उसको तो हम लोग खाली चेयर देखने के लिए रखा था। और अब चंपाई सोरेन ने याद किया टिस्को के खिलाफ अपना आंदोलन। उन्होंने याद किया वो समय जब मजदूरों ने चंपाई सोरेन की फोटो भगवान के बगल में लगा दी थी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंपाई सोरेन बैठे थे। चंपाई सोरेन के बगल में मंडल मुर्मू बैठे थे, शहीद सीदो कान्हू के वंशज, वो जिनको पढ़ाया लिखाया सुदेश महतो ने, जिनका जिम्मा उठाया हेमंत सोरेन ने, प्रस्तावक हेमंत सोरेन के थे और ऐन वक्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वही मंडल मुर्मू आज बैठे हुए थे। और आज टाटा के साथ जब चंपाई अपनी लड़ाई याद कर रहे थे, तो उस वक्त चंपाई ने बताया कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। उन्होंने झारखंड में आदिवासियों के अस्तित्व पर भी खतरा बताया। एक बार आपको यह भी चंपाई का भाषण सुनना चाहिए, चंपाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए। टाटा साहब में मजदूर आंदोलन करता था, टाटा ने हमको रोकने के लिए 50 लाख गुंडा को देखा, हमको मरवाने के लिए हमारा पास संदेश आया। हमने कभी जान को परवाह नहीं किया और वो आंदोलन का हम सफल किया। 3 से 4 हजार आदमी को हम
ठेकेदार मजदूर को हम वहां पर स्थायी नौकरी दे दिया। इतना दुश्मनी के बाद भी कभी हम आंख से आंसू मेरा नहीं गिरा। सब आदिवासी को सबसे ज्यादा हमने स्थायी नौकरी दिया है टाटा में। उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ आदमी था, 100 आदमी करे, वो लोग भी उसमें लोडिंग अनलोडिंग काम करता था, वो लोग को भी आज नौकरी मिल गया। तो एक दिन हम जो हरघाट गुरुबाटर में सीपी टोला कहता है, उस क्षेत्र में हम जा रहा था, वो लोग बोलते हैं आप हमारा घर में चाय पीजिएगा। हम चाय पीने घुस गया, नहीं अपना बरामदा बढ़े, नहीं आपको भीतर जाना होगा। क्यों? तो हम देखा जहां पर शिव का भगवान शिव का फोटो है, दुर्गा माँ का, काली माँ का फोटो, बगल में मेरा फोटो है। हमको ना मेरा फोटो वहां क्यों लगा? ये तो जन्मदाता है, आप तो अन्नदाता है। ये मजदूर हमको कहा, कोई मजदूर से 1 पैसा नहीं लिया हम। आज उस दिन हमारा रोया, हम जिस अपमान हमको किया। तो अब कुल मिलाकर के घाटशिला उपचुनाव में चुनाव प्रचार खत्म, थम चुका है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जो है वो यहां से प्रत्याशी। चंपाई सोरेन ने यह भी कहा कि बाबूलाल सोरेन के टिकट के लिए उन्होंने कोई लॉबिंग नहीं की, वो बीजेपी में अनकंडीशनल रूप से शामिल हुए। चूंकि ऐसी खबरें थी कि उनकी कंडीशन यही थी कि भाई साहब मेरे लिए सरायकेला की सीट और बाबूलाल सोरेन के लिए घाटशिला की सीट। तो अब ये लड़ाई जो है ये चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच की लड़ाई है। जीत जिसकी भी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में घाटशिला का उपचुनाव याद रखा जाएगा। बहरहाल चंपाई ने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया वो भी हमको सुना। भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। सांताल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। आप लोग को जानिए, जोला माने मुस्लिम। आज सिद्धू का गांव तक वो लोग पहुंच गया, 300 घर बन गया। कौन बचाएगा? कौन राजनीतिक दल इसका लिए खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होगा। हम अपना विवेक से विचार करके, हम देश का प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अमित शाह को विश्वास है। हमने कोई सदस्य ने कोई शर्त नहीं रखा। आज हमारा लड़का बाबूलाल को टिकट दिया, या का अध्यक्ष है, हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई अब टिकट दिलाइएगा। अब ऐसी प्रभारी हम एक दिन भी नहीं बोला है कि बाबूलाल सोरेन को आप लोग टिकट दीजिएगा। हमारा बड़ा पार्टी है, ऊपर में विचार होगा। बहुत सा आदमी का नाम सूची में हम देख रहा है। हम कभी किसी को नहीं मांगा। अपना सोच विचार करके, हमारा सबसे बड़ा पार्टी है, अपना सोच विचार करके कोई किसी का हम सिफारिश करने नहीं बोला है। लेकिन आज वहाँ सोच विचार करके आदिवासी का हित में, आदिवासी परिवार जो योद्धा है, समाज को बचाने के लिए हमारा परिवार हर समय लड़ते हैं, यहाँ का जमीन बचाने के लिए हर समय आवाज उठाते हैं। हम सही समझ लिया, आज देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह यही आदिवासी का सुरक्षा, आदिवासी का समाज, आदिवासी का जमीन, आदिवासी का बेटी का इज्जत बचाने के लिए हमारा जो लड़ाई चल रहा है, यही सम्मान किया है शायद भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री। हमने कभी नहीं सिफारिश किया। इसीलिए हम हर समय, जब से हम भाजपा में आया है, हर दिन मेरा कार्यक्रम है ये डेमोग्राफी से यहाँ का आदिवासी को बचाना है, आदिवासी भाषा को बचाना है, जमीन को बचाना है, बहू बेटी का इज्जत को बचाना है। हम बिना साथ लेके हम हर जगह मीटिंग करते हैं। और यहाँ का आदिवासी जो आज भाजपा बोलने से घबराते थे, आज हर गांव में, हम जिस गांव में जाते हैं आदिवासी गांव में,
उसी गांव में मादल धमसा बात करके स्वागत हमको करता है। हमको दिल उसी में खुश हो गया कि मेरा लड़ाई सही जा रहा है। ये सरकार नहीं तो जब सिद्धू कानू वंशों को भी लाठीचार्ज किया, नागड़ी को जबरन कब्जा किया, यदि हम नहीं रहता तो आज नागड़ी का आदिवासी लोग भूमि है न जाता। जो कांद्रा सेंट्रल जो आज हमारा सन्ना का जो सीरम टोली बोला, ये सरकार आदिवासी का पुकार, आदिवासी का दिल का आवाज को ठुकरा करके जबरन वहां पर फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिया। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। अब आखिरी बात, एक तरफ हेमंत सोरेन ने आज रोड शो किया, रोड शो के बाद मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने रोड शो किया, कल्पना सोरेन ने भी मीडिया को संबोधित किया। चंपाई सोरेन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सारी चीजें हमने आपको सुना दी है, दिखा दी है। अब ये देखना है कि घाटशिला उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है।